हेलो, नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे किरातार्जुनीयम के बारे में। बहुत ध्यान से समझिएगा। किरातार्जुनीयम जो है वो बृहत्त्रयी का ग्रंथ है। बृहत्त्रयी में 3 ग्रंथ आते हैं, जिसमें किरातार्जुनीयम आता है, महाकवि माँ शिशुपाल वधम आता है और नैषधीय चरितम आता है, जो श्रीहर्ष ने लिखा है। तो किरातार्जुनीयम जो है वो 18 सर्गों का एक महाकाव्य है और इसके प्रथम सर्ग की हम लोग चर्चा करेंगे। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। किरातार्जुनीयम जो है भारवी की रचना है। भारवी के बारे में बहुत कुछ ज्ञात नहीं होता, बस इतना पता चलता है कि वो एक ही ग्रंथ लिखे थे जिसका नाम था किरातार्जुनीयम। इसको बृहत्त्रयी के अंतर्गत रखा गया है। इसमें 18 सर्ग हैं, इसको याद रखिएगा। महाकवि माँ का शिशुपाल वधम है, उसमें 20 सर्ग हैं और नैषधीय चरितम श्रीहर्ष का है, उसमें 22 सर्ग हैं। दो दो केंद्र पे सर्ग हैं। तीनों ग्रंथ बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। तो आइए किरातार्जुनीयम के पहले श्लोक को शुरू करते हैं। किरातार्जुनीयम के पहले श्लोक में जो है वंशस्थ छंद है, आप याद रखिएगा। तीनों जो बृहत्त्रयी के अंतर्गत आने वाले महाकाव्य हैं उन सबका श्लोक जो है वंशस्थ है, उसमें वंशस्थ श्लोक हैं, वंशस्थ छंद हैं। और दूसरी बात यह है कि तीनों में जो मंगलाचरण हुआ है वो वो मंगलाचरण जो है वो वस्तु निर्देशात्मक है, न तो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है, न तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। वो जो है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। ठीक है, तो आइए पुस्तक को देखते हैं हम लोग। पुस्तक हमारे पास है, यहाँ पे हम इसको खोलते हैं। यहाँ किरातार्जुनीयम, यहाँ से इसको ऑन कर लेते हैं। पुस्तक की भूमिका अगर आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आइए मुख्य बातें करते हैं। यहाँ से शुरू होता है किरातार्जुनीयम महाकवि भारवी द्वारा रचित। देखिए पहला श्लोक है, अगर ना दिखाई दे रहा हो तो यहाँ से कुछ जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। थोड़ा सा जूम कम करते हैं, नहीं तो साफ नहीं दिखेगा। लिखा है, श्रियः कुरूणाम् अधिपस्य पालनीं प्रजा सुवृत्तिं यमयक्तु वेदितुं सवर्णलिङ्गी विदिता समाययौ युधिष्ठिराद्वैत वने वनेचरः। इस महाकाव्य का आरंभ होता है श्रिय से, और जिसका आरंभ ही श्री से हो उसमें मंगलाचरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा विद्वान लोग मानते हैं। आप माँ की भी रचना को देखेंगे तो उसमें भी है, श्रिय पति श्रीमती शासितुम जगन्निवास वसुदेव सद्मनि। तो यहाँ जो है, श्रिय कुरूणाम अधिपस्य पालनी प्रजा सुवृत्तिम यमयुक्त वेदितुम सवर्णलिंगी विदित समायो युधिष्ठिर द्वैत बने बनेचर। कह रहे हैं कि सवर्णलिंगी विदिता समाय। बहुत ध्यान समझिएगा। स मतलब वह, स का मतलब हुआ वह, और वर्णलिंगी का मतलब हुआ जो वर्णलिंगी था, जिसको वर्णलिंगी नाम दिया है भारवी ने। स वर्णलिंगी विदित समायु। समायु का मतलब लौट आया, लौट आया। विदित मतलब जान करके। युधिष्ठिर द्वैत बने बनेचर। युधिष्ठिर के पास वह बनेचर द्वैत बन में लौट आया, जान करके क्या, श्रिय कुरूणाम अधिपस्य पालनीम प्रजा सुवृत्ति यमयुक्त वेदितुम। श्रिय कुरूणाम अधिपस्य पालनी। श्रिय कुरूणाम, कुरु की अधिपस्य यानी कि जो श्रिय लक्ष्मी को, कुरूणाम अधिपस्य पालनीम यानी कि लक्ष्मी को, और प्रजा सुवृत्तिम यमयुक्त वेदितुम, और प्रजा सुवृत्तिम और प्रजा के प्रति उसके वृत्ति को। यानी एक कहानी तब की है जब युधिष्ठिर जो हैं, युधिष्ठिर और पांचों पांडव लोग
द्रौपदी के साथ वन में रह रहे हैं और राज्य का पालन कौन कर रहा है? दुर्योधन कर रहा है। तो युधिष्ठिर जो है एक वर्णलिंगी को अपना दूत बना करके भेजते हैं कि जाओ देखो वहाँ पे, और देख करके आ करके हमको बताओ कि वहाँ की स्थिति कैसी है, जो दुर्योधन है, जो सुयोधन है, वो काम कैसा कर रहा है, वहाँ के प्रजा लोग कैसे खुश हैं कि नहीं खुश हैं। प्रजा सुवृत्तिम यम तो वेदितुम यानी जानने के लिए। तो वहाँ के लोग खुश हैं कि नहीं, वहाँ की स्थिति क्या है, उसका राज शासन करने का तरीका क्या है, लोगों के प्रति उसका व्यवहार कैसा है। श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालनी, तो कह रहे हैं कि श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालनी यानी कि जो कुरुओं का अधिपस्य है उसके वो धरती को पालन कैसे कर रहा है। प्रजा वृत्ति में यमयुक्त वेदितुम, और प्रजाओं में उसकी वृत्ति कैसी है, ये सब जानने के लिए यम युक्त वेदितुम, वेदितुम जानने के लिए, यम जिसको युक्त किया गया था, प्रजा सुवृत्तिम जिस प्रजाओं की वृत्ति को जानने के लिए जिसको युक्त किया गया था, सवर्लिंगी विदित समाय, वो सब कुछ जान करके लौट आया युधिष्ठिरम द्वैत बने बनेचरा, युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में वह बनेचर लौट आया। यानी सब कुछ जान करके सब कुछ पता लगा करके वह बनेचर युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में लौट आया। श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनी प्रजा सुवृत्ति यमयुक्त वेदितुम सवर्णलिंगी विदित समायो युधिष्ठिर द्वैत बने बनेचर। सब कुछ जान करके सब कुछ जानने के बाद वह वर्णलिंगी जो था युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में लौट आया। यही बात इसमें कह रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है। आगे चला जाए अगला श्लोक, इसको समझ लीजिए एक बार और। जो लक्ष्मी का पालन करने वाला दुर्योधन था और धरती को पालनलित कैसे कर रहा है, प्रजाओं के प्रति उसकी वृत्ति कैसी है, यह सब जानने के लिए युधिष्ठिर ने जिस वर्णलिंगी को भेजा था, वह वर्णलिंगी सब कुछ वहाँ का देख सुन करके सब कुछ जान करके युधिष्ठिर के पास आ गया द्वैत वन में वो बनेचर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला श्लोक देखिए, लिखा है कृत प्रणामस्य मही मही भुजे जिता सपत्नेन निवेदयिष्यतः स विव्यथे तस्य मनो नहि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। लिखा है कृत प्रणामस्य मही मही भुजे। मही भुजे यानी कि धरती पर लेट करके उसने युधिष्ठिर को प्रणाम किया। जिता सपत्नी निवेदयिष्यत, और जिता सपत्नी निवेदयिष्यत न बिव्यथे तस्य मनो नहि प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। मृषा का मतलब होता है झूठ, और हितैषिणः का मतलब होता है हितैषी लोग। प्रवक्तुमिच्छन्ति नहीं प्रियम, प्रवक्तुमिच्छन्ति न विव्यथे तस्य मनो हि प्रियम। कह रहे हैं कि जो हितैषी लोग होते हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं, वो झूठ नहीं बोलते, इस वजह से उसका मन जो है विव्यथे न विव्यथे दुखी नहीं हुआ। तस्य मनो हि न प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। यह बात बताते समय कि दुर्योधन कैसा व्यवहार कर रहा है उसका मन दुखी नहीं हुआ, क्योंकि जो हितैषी लोग होते हैं वो झूठ नहीं बोलना चाहते हैं, इस वजह से वो दुखी नहीं हुआ। कृत प्रणामस्य मही मही भुजे, उसने धरती पर झुक करके धरती पर गिर करके युधिष्ठिर को प्रणाम किया। और जिता सपत्नी निवेदित, और अब जो बात थी उसको बताने के लिए उसका निवेदन करने लगा। न विव्यथे तस्य मनो नहि प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। और उसके बाद कहते हैं कि प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः, क्योंकि जो हितैषी लोग होते हैं वो झूठ नहीं बोलते, जो वास्तविकता होती है वो कहते हैं, इसीलिए उसका मन दुखी नहीं हुआ। दुर्योधन के बारे में बताते समय उसका मन दुखी नहीं हुआ, क्योंकि हितैषी लोग, वो हितैषी था युधिष्ठिर का, और हितैषी लोग झूठ नहीं बोलते, जो वास्तविकता होती है वही कहते हैं, यही समझाने के लिए उसका मन दुखी नहीं हुआ। ठीक है, आगे एक श्लोक और देख लीजिए इसी में। द्विषा विघाताय विधातुमिच्छतो
रहस्यमनुज्ञामधिगम्य भूभृत ससौष्ठौदार्यविशेषशालिनीं विनिश्चितार्थमिति वाचमाददे द्विषाविघाताय विधातुमिच्छतो द्विषाविघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यमनुज्ञाम् अधिगम्य भूभृतः ससौष्ठौवादार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थमिदं वाचमाददे।